देहरादून में सरकार जो अतिक्रमणकारियों को हटाकर शिफ्ट कर विस्थापित करने की योजना बना रही थी, उसकी शुरुआत ही काठ बंगला से हो रही है। वहीं पर सबसे बड़ा अड़चन खड़ी हो गई है। गणेश जोशी ने बोला जहाँ से आए वहीं चले जाओ। एक दिन उस भाई ने बोला मेरे बहनों ने मुझे इस पोस्ट पे पहुँचा दिया, मेरे बहनें नहीं होती तो मैं इस पोस्ट पे नहीं जाता। आज वही बहनें रोने के लिए आ रही है और आज सुनाई नहीं दे रहा कि अभी अगर अपने आप खाली करते ठीक है, वरना हम अपने बल के उससे करेंगे इसको खाली। सरकार अगर आप लोगों को देती है, वहाँ पर अगर सरकार कहती है तो अब आप जाएंगे, शिफ्ट करेंगे विस्थापन को कि इस चीज़ को ना हटाया जाए। अगर आपको नदी चौड़ीकरण चाहिए तो 10 फीट 20 फीट जितना चाह रहा है हम देने के लिए तैयार हैं, और जो लोग उस जोन में जा रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। गरीब आदमी हम हैं, हमें क्या पता था कि ये ज़मीन ऐसी है। हमें पानी भी दिया गया, लाइट भी दिया गया, सब चीज़ दे के आज करें हट जाओ। कहाँ लेके जाएंगे हम इतने बच्चों को? वो भी सर जहाँ पे हमारी ये बस्ती है उसके पीछे है नदी में से निकाल कर नदी में जा रहे हैं हम। हाँ, सेफ मतलब सेफ नहीं है वहाँ भी। पास शिकायत भी नहीं करेंगे, मर भी जाएंगे हम उनके पास शिकायत क्या करेंगे? जब मरना है तो हमें वहीं रहने दो। ये मुख्यमंत्री से अगर आप मिलती हैं, अपनी बात रखेंगी, फिर क्या करेंगी? अगर वो तो सरकार तो कह रही है घर बना दिया हमने, ये जाके शिफ्ट हो जाए। उन फ्लैटों को देख के आओ, पहले तो उन्होंने ताला लगा रखा था, अब उन्होंने कोई कमरे में ताला लगाया, कोई कमरा खुला है, जा रहे हैं लोग देखने, जा रहे हैं देख के आ जा रहे हैं कि क्या करना हमने। वहाँ जो वो फ्लैट बन रखे हैं वो फ्लैट हमारे लायक नहीं है। वो भी नदी में, अपने घर से तो हम थोड़ा भाग पाएंगे, वहाँ से हम भाग भी नहीं पाएंगे। जब नदी आएगी तो पहले वो फ्लैट ही जाएंगे, तब हमारी बस्ती जाएगी। देहरादून में दो बड़ी एलिवेटेड रोड बन रही है, एक रिस्पना एक बिंदाल। उसको लेकर बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। करीब 2600 मकान टूटने हैं, लेकिन इसके अलावा शुरुआत हो चुकी है देहरादून में। काठ बंगला का जो क्षेत्र है, अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि वहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोज़र चला, कई मकान ढहा दिए गए। अब एक बड़ा अजीब सा मसला फंस गया है। सरकार काठ बंगला के लोगों को शिफ्ट करना चाहती है। एक कहीं मकान भी बनाया गया, उसमें एक कमरा दिया जा रहा है, लेकिन लोग मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जगह पर वो बैठे हैं और जिस कारण से उन्हें हटाया जा रहा है कि ये अनसेफ जोन है, उसी जगह में 500 मीटर की दूरी में उसी अनसेफ जगह में घर बना दिया गया। वहाँ कैसे जाया जाएगा? आज ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? राम सिंह सर। तो ये बताइए राम सिंह जी, सरकार ने जो घर बनाया है वहाँ पर आप लोगों को शिफ्ट करने की बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहे थे वो कि नोटिस भी आ रखा हमारे पास सर। 15 दिन का टाइम दिया था उस टाइम पे, और अभी 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। कह रहे चाबी देंगे आपको, चाबी देंगे, शिफ्ट होना, ये यहाँ से जगह खाली करो। अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और दोबारा पेपर में दिया था उन्होंने कि अभी अगर अपने आप खाली करते ठीक है, वरना हम अपने बल के उससे करेंगे इसको खाली। अच्छा जी, तो इसी वजह से हम यहाँ आ गए। फिर कमरा, कितने कमरे हैं उसमें, उससे भी आपको आपत्ति है? जी, एक कमरा है, 9 बाई 9 का कमरा, और छोटा सा बरामदा है उसमें बस। एक परिवार को एक कमरा दिया जाता है? जी। अच्छा। अगर परिवार में 5 या 6 हैं तो उसमें गुजारा नहीं होगा उसका। अच्छा। एक कमरा छोटा सा, मियाँ बीबी और एक बच्चा रह सकता है उसमें। फैमिली नहीं रह सकती सर। अच्छा जी। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? हम 6-7 जने, हम 6-7। बहू है, बेटा है, एक लड़का है, बेटी है, मियाँ बीबी हम। ओके। तो हम कैसे रह जाएंगे उसमें एक कमरे में? तो वो क्या उसके लिए कोई फीस देनी है, या सरकार आप लोगों को वहाँ से उठा के वहाँ शिफ्ट कर देगी? कुछ पता है इस बारे में? सर फीस का भी कुछ नहीं बताया उन्होंने, या ये भी नहीं बताया सरकार ने कि हमें फ्री में दे रही है या पैसे लेने, उन्होंने कुछ नहीं ऐसा बताया। अभी जैसे उसमें कहा गया कि आप कह रहे हैं कि वो अनसेफ जोन है काठ बंगला में, जहाँ पर पिछले बार तो बुलडोज़र भी चले वहाँ। जी जी जी। तो वो जो जहाँ शिफ्ट आपको किया जा रहा है, वो जो बिल्डिंग बनी है वो कहाँ पर बनी? वो भी सर जहाँ पे हमारी ये बस्ती है उसके पीछे नदी में से निकाल कर नदी में जा रहे हैं हम। हाँ, सेफ मतलब सेफ नहीं है वहाँ भी। पानी वहाँ भी चल रहा है, 4 फुट बचा हुआ पुस्ता बस पानी जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें सेफ है, सेफ कुछ नहीं है उसमें। तो आप क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि हमें जहाँ रह रहे हैं वहीं पे रहना चाहिए, और जो पुस्ते में अगर 2-4 फीट या 10 फीट आ रही है जगह तो उसे ले लो, उसको शिफ्ट कर दो वहाँ पे, और जो जहाँ रह रहा है गरीब आदमी उसको वहीं गुजारा कर लेने दो। भाई हमारे तो यही मुख्यमंत्री साहब से अपील है। आपका क्या नाम है? जरा ऐसे आप। मेरा मोहम्मद शमशेर नाम है। तो क्या आप लोग वहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहते? जी नहीं सर। क्यों ऐसा क्यों? सरकार आपको बना के मकान भी दे रही है तब। सर उससे 1-2 चीज़ ख़राब होती है सर। पहले तो हमारा व्यापार जा रहा है सर, जो हम काम धंधे वाले आदमी हैं सर, वो ख़त्म हो रहा है हमारा। आपकी क्या दुकान है वहाँ? जी सर, छोटी छोटी दुकान बना के बैठे हैं सर हम लोग।
कोई अपनी कबाड़ की दुकान लेके बैठा है, कोई अपनी परचून की दुकान लगा के बैठा है। एक तो वो ख़त्म हो रहा है सर। दूसरी बात ये है कि सर अगर घर में हम 4 भाई हैं, लाइट अगर बड़े भाई के नाम है तो सिर्फ बड़े भाई को ही फ्लैट देंगे, छोटे भाइयों को कुछ नहीं देंगे। अच्छा, आपको नहीं मिलेगा। आप लोग क्या, कितने भाई हो आप? हम सर वहाँ पे 5 भाई रहते हैं हम। अच्छा। तो 5 भाइयों में से हमारे 3 भाइयों का नाम आया है अच्छा। उसमें, बल्कि हम साथ में रहते हैं। जब सबके शादी 2016 में मेरी शादी हुई, 2016 के हमारे वोटर आईडी वगैरह सब बने हुए हैं, लेकिन वो हमने कुछ मनी प्रॉब्लम की वजह से आदमी नहीं बना पाता है घर बनाना, फिर लाइट भी लगा, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में लाइट नहीं देते बिजली विभाग वाले। आप लोग एक साथ रहते हैं, परिवार के लोग, या अलग अलग रहते हैं? सबने अलग अलग ऐसे रूम बना रखे हैं सर। बना रखा है पहले ही? अच्छा। जैसे झुग्गी डाल के ऐसे, पहले ऐसे रहता, अब तो 3 साइड बना रखे हैं। तो पहले झुग्गियों में लाइट नहीं देते थे, तो हमने घर बनाया पहले, फिर पैसा ख़त्म हो गया, फिर रहते 2022 में मैंने अपनी लाइट लगवाई, लेकिन वो लाइट के आधार पे ही चल रहे हैं। जब डिमोलेशन हुआ था तो आपका भी टूटा था? जी नहीं, हमारा नहीं टूटा था। हमने पूरा नदी से ऊपर है? नदी से ऊपर है, करीबन 20 फीट छोड़ के मेरा नदी से। तो ये सरकार अगर आप लोगों को देती है वहाँ पर, अगर सरकार कहती है, तो अब आप जाएंगे, शिफ्ट करेंगे विस्थापन को? हम नहीं जाना चाहेंगे सर इसे। नहीं जाना? जी नहीं सर, उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। सरकार ने तो कहा है, ये बता भी रहे हैं कि हम बलपूर्वक हटाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो जैसे कि हम हर बार में यहाँ पे धरना देते आए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं इस चीज़ की कि इस चीज़ को ना हटाया जाए। अगर आपको नदी चौड़ीकरण चाहिए तो 10 फीट 20 फीट जितना चाह रहा है हम देने के लिए तैयार हैं, और जो लोग उस जोन में जा रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। हमारा सिर्फ यही कहना है। और आज भी देखो, जो छोटा मोटा जो कार्यक्रम करेंगे, आज भी यही सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि इस चीज़ को ना करा जाए। आप भी माँ जी इनके साथ हैं? क्या नाम है आपका? मेरा गोदावरी। गोदावरी। तो आप लोग जो सरकार ने बना के घर दिया है उसमें नहीं जाना चाहते क्या? सर मेरा तो नोटिस भी नहीं है, पर मैं नहीं जाना चाहती उसमें तो एक तो है नदी में, वो भी नदी में। अपने घर से तो हम थोड़ा भाग पाएंगे, वहाँ से हम भाग भी नहीं पाएंगे। जब नदी आएगी तो पहले वो फलेट ही जाएंगे, तब हमारी बस्ती जाएगी। तो हमारे को ये है कि हम जहाँ पे हैं हमें वहीं रहने दो बस। जो हमारी झोपड़ी है, झाल है, जो भी है, हमने घर के पैसे भी कमा के उसी में लगा दिए। गरीब आदमी हम हैं, हमें क्या पता था कि ये ज़मीन ऐसी है। हमें पानी भी दिया गया, लाइट भी दिया गया, सब चीज़ दे के आज करें हट जाओ। कहाँ लेके जाएंगे हम इतने बच्चों को? बेटा मेरा वैसे ही है। अब 8-10 हज़ार में क्या होता है? कुछ आपके यहाँ तो कॉरिडोर रोड भी नहीं बन रही है, फिर भी हटाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो पक्की रोड है, रोड भी दिया, पानी भी दी, बिजली का बिल भी दिया। हम देते हैं कभी 1400, कभी 1500, इतना तो हम पानी का बिल देते हैं। आपको भी कमरा मिल रहा है उसमें या? हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम नहीं है। हमारा पीछे के साइड है और नदी की साइड और लोगों का है। पर हम ये चाहते हैं कि हमें जहाँ है हमें वहीं रहने दो बस, वहीं रहने दो। हम उनके पास शिकायत भी नहीं करेंगे, मर भी जाएंगे, हम उनके पास शिकायत क्या करेंगे? जब मरना है तो हमें वहीं रहने दो बस। अभी क्या आप मुख्यमंत्री से समय मिला है, आप जा रही हैं बात मिलने? हाँ मिलने जा रहे हैं के लिए। हम कितने बार चले गए मुख्यमंत्री को मिलने के लिए। पहले आया था मेरा 3 साल पहले मेरा नोटिस आया था, तो नोटिस आया था तो हम आए थे, रात 11 बजे आए थे हम यहाँ गणेश जोशी के पास। गणेश जोशी ने बोला जहाँ से आए वहीं चले जाओ। एक दिन उस भाई ने बोला मेरे बहनों ने मुझे इस पोस्ट पे पहुँचा दिया, मेरे बहनें नहीं होती तो मैं इस पोस्ट पर नहीं जाता। आज वही बहनें रोने के लिए आ रही है और आज सुनाई नहीं दे रहा। तो राखी भी बंधवाते हैं आप? हाँ वही राखी वाला ही दिन है, वो राखी वाला ही दिन है कि जब उसने हाथीबड़ कला में राखी बंधवाई थी तो मैं पे बोला था कि मेरे बहनों ने मुझे इस पोस्ट ले कर दिया। रोया भी था वो कि मैं इस पोस्ट पर पहुंच गया हूँ, तो मेरे बहनों ने पहुंचाया मुझे। आज वो बहनें रो रहे हैं तो आज वो भाई सुन नहीं रहा हमारी। आज कहाँ है वो भाई जो हम रो रहे हैं? हमारे घर में जो भी है कूड़ा कबाड़ा दोनों के वही होते हैं आपके गणेश जोशी? हाँ वही होते हैं हमारे विधायक। लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं हम वो मदद कुछ नहीं मांग रहे हैं, पर हम ये मांग रहे हैं हमने पैसा लगा रखा है, हमें मदद में पकड़ रहे हो तो उनको पकड़ो कि जिन्होंने बेच रखा है, जिन्होंने छिका के बेचा या मांग के बेचा, जैसा भी करा उन लोगों को पकड़ो। हमने तो पैसा लगा रखे हैं। मैंने अभी 2022 में पानी का बिल लगाया था, 15,000 का लगाया था। कैसे करके लगाया होगा मैंने? उसी टाइम में मेरा पति गुजरा था, बेटा मेरा छोटा था, हैं हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, पर फिर भी हम मेहनत करके झाड़ू पोछा करके खा रहे हैं, अपने घर में ला रहे हैं। हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? छोटे छोटे बच्चे। मेरा तो कहीं भी सारा नहीं है, ना तो मेरा गाँव में सारा, ना मेरा इधर उधर सारा रिश्तेदार, ना पिश्तादार, ना कोई नहीं है मेरा। मैं कहाँ जाऊँगा? तो अभी मुख्यमंत्री जैसे मैं हूँ गरीब आदमी, वैसे मेरे रिश्तेदार भी हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ?
सीएम मुख्यमंत्री से अगर आप मिलती हैं, अपनी बात रखेंगी, फिर क्या करेंगी? अगर वो तो सरकार तो कह रही है घर बना दिया हमने, ये जाके शिफ्ट हो जाए। वहाँ जो वो फ्लैट बन रखे हैं वो फ्लैट हमारे लायक नहीं है। जब वहाँ पे एक वो छोटे हैं, खतरा है, क्या है? खतरा भी है, छोटे भी हैं। एक बेड लगेगा वहाँ पे 4-6 का। अब एक बेड में मेरे बहू बेटे चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं कहाँ सोऊंगी? ये बताओ मुझे, मैं कहाँ जाऊँगी सोने के लिए? दरवाजे के कोने पे रहूँ पूरी रात? तो वहाँ फ्लैट में हमारे लिए नहीं है। वहाँ छोटा परिवार भी नहीं रह सकता है। जिनके 2 बेटे होंगे, 4 बेटे होंगे, वो कहाँ जाएंगे? हैं? और वो देख के आओ, उन फ्लैटों को देख के आओ। पहले तो उन्होंने ताला लगा रखा था, अब उन्होंने कोई कमरे में ताला लगाया, कोई कमरा खुला है, जा रहे हैं लोग देखने जा रहे हैं, देख के आ जा रहे हैं कि क्या करना हमने। बाहर से कलाई कर रखा है। 2016 में मैंने घर बनाया था यहाँ देहरादून में। जब से उसकी पुश्ता लगी थी, कॉलम खड़े थे, आधा कमरा बने थे। अब उसमें ऐसा काम हो रखा है कि क्या बताए। वो हम लोगों को पता है जो हमारे सामने बन रहा है। मेरे घर के ही पास में है वो फ्लैट, दूर नहीं है। उतना उसमें ना सीमेंट है जितना उसमें बजरी है। प्लास्टर कर रखा है पर सीमेंट उसमें बिल्कुल नहीं है। सीमेंट भी है उसमें, वही है लास्ट क्लास का है वो, कुछ उसमें जान नहीं है। 1 साल के बाद वो तो ऐसे करके निकल जाएगा बाहर, और कुछ निकल गया। ठीक है माँ जी, ठीक है। देखिए जो नया भवन बना है कार्ड बंगला के, ये लोग हैं आज मुख्यमंत्री से यहीं सामने रुके हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। चिट्ठी भेजी गई है एक अंदर, क्या मुख्यमंत्री बुलाएंगे, अपना ज्ञापन लेंगे, या कोई प्रतिनिधि मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री आवास में मिल ले तो अपनी बात रखना चाहते हैं। कहना ये है कि कार्ड बंगला क्षेत्र में जो करीब 100-150 लोग ये हैं, उनको शिफ्ट किया जाना है, उन्हें हटाया जाना है वहाँ से। एक भवन बनाया गया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, वो भी उसी इलाके में, उसी सेंसिटिव जोन में बनी हुई। तो इनका ये कहना है, जो कार्ड बंगला के लोग हैं ये कह रहे हैं कि एक तो उसके गुणवत्ता पर सवाल है, वो अनसेफ जोन में बनी हुई बिल्डिंग है जहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। नदी के इस तरफ से उठाकर उस तरफ शिफ्ट कर दिया जा रहा है, ये आश्चर्यजनक है। दूसरा, उसकी गुणवत्ता कम है, और कमरा एक है, छोटा सा कमरा है, परिवार बड़ा है, 6 से 7 लोग परिवार में रहते हैं, बहू बेटी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो एक कमरे में गुजारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देहरादून में सरकार जो अतिक्रमणकारियों को हटाकर शिफ्ट कर कर विस्थापित करने की योजना बना रही थी, उसकी शुरुआत ही कार्ड बंगला से हो रही है। वहीं पर सबसे बड़ा अड़चन खड़ी हो गई है, लोग जाना नहीं चाहते। यहाँ सरकार क्या रास्ता निकालेगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।